वो एक किसान का बेटा ही जान सकता है, क्योंकि जब हम किसानी करने जाते हैं बरसात के समय, उसी टाइम हमारे बहन बेटियों का, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए भी उनको भेजना होता है। तो उस टाइम उनके लिए कपड़ा लता खरीदना, चप्पल जूता खरीदना, किताब कापी खरीदना, अगर हम बाहर भेज रहे हैं तो उनके लिए रूम व्यवस्थित करना, तो तमाम खर्चा किसान के पास आता है कि नहीं आता है भाई। और उसी टाइम में आपको अनाज, खाद, बीज वगैरह जो भी खरीदना है, ट्रैक्टर चलवाना है, ये तमाम खर्चा भी आती है, जिसके कारण से हमारा किसान पूंजी के चलते टूट जाता है। लेकिन अगर हमारे पार्टी में सबसे ज्यादा किसान लोग जुड़े हैं, तो हमारी पार्टी पहला नंबर घोषणा पत्र बनाई है कि जिस दिन छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गठबंधन पार्टी की सरकार बनेगी, प्रत्येक किसान के खाते में किसानी करने से पहले, यानी बरसात से पहले, गर्मी के लास्ट महीने में आप लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपया की सरकार डालेगी, जिससे पैसे की कमी से आपकी किसानी ना रुके, आपकी बच्चे की पढ़ाई ना रुके। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी ने ये फैसला लिया है कि हम किसानों के खाते में किसानी करने से पहले 1-1 लाख रुपया देंगे। अगर 5 साल में 1-1 लाख रुपया अगर दें तो 5 साल में कितना हो जाएगा भाई? 5 लाख होगा। अब आप लोग जोड़ घटा कर तो तमाम तरह से देख लीजिए कि अब तक से देश को आजाद हुए 75 से 76 साल हो गया, किसी सरकार ने 5 साल के अंदर अगर 1 लाख रुपया भी दिया होगा तो बताइए, दिया है क्या? दिया है भाई? आप देते हैं उनको, क्या देते हैं? वोट देते हैं, हर 5 साल में वोट देते हैं, लेकिन आपको क्या दिया सरकार ने? कुछ भी नहीं दिया। मैं कहता हूँ आपके घर में मस्त चमचमाता हुआ शीशा का या सोना का मस्त आवास बना दें, क्या उस आवास से आपका गरीबी दूर हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आपके यहाँ अच्छा खासा मस्त टाइल्स वाला शौचालय बना देते, क्या उससे आपका गरीबी दूर हो जाएगा? लेकिन आपके खाते में हर साल 1-1 लाख रुपया आएगा, जिसमें हाथ रख के बताइए आपका गरीबी दूर होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी सरकार हमें चाहिए जो गरीबों की गरीबी को दूर कर सके, ठीक ना भाई? जो गरीबों की गरीबी दूर कर सके। हम नेताओं का भाषण सुनने चले जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे सर्वांगीण विकास के लिए और लंबी चौड़ी बातें तो कर देते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। हम आदिवासी लोग हैं, आप लोग खुद जानते होंगे कि हमारा समाज झूठ नहीं बोलता है। अगर गलती से झूठ बोल भी दिया तो बोलते बोलते 2-4 शब्द बोलते बोलते आगे तक पकड़ा जाता है कि झूठ बोल रहा है, या फिर आपका चेहरा बता देगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। सही बात है। तो हमारा समाज झूठ नहीं बोलता है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव भी हमारे ही समाज के हैं। मेरा आशा विश्वास है झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी इसका जानकारी मांगा था। घोषणा पत्र बनाने से पहले चुनाव आयोग ने भी इसका जानकारी मांगा है कि आप किसानों को हर साल 1-1 लाख रुपया देंगे, तो कहां से देंगे, आपको कहां से आय होगी? तो हमारे राष्ट्रीय कमेटी उसको जवाब दिए कि आज तमाम कोयला खदान चल रहे हैं, जिससे हमें पैसा मिलेगी। आज कई प्रकार की जीएसटी हमारे बीच में लगी हुई है। सबसे नीचे तबके जो अंतिम पंक्ति पर खड़े हैं, आज वो व्यक्ति भी 18% जीएसटी दे रहा है। पता है कि नहीं पता आप लोगों को? बाजार में सामान लेने जाते हैं, चप्पल जूता, हल्दी मसाला, नमक, तेल, तमाम चीजों में आप लोग 18% जीएसटी दे रहे हो। यानी 100 रुपया का सामान खरीदे तो 18 रुपया कहाँ चला गया? सरकार के पास चला गया। अब सोच लीजिए, आप एक बाजार में जाते हैं तो कैसे 100 रुपया का सामान खरीद के आते हैं, उसी से जोड़ लीजिए आप सरकार को कितना रुपया दिए। तो सरकार आपसे पैसा जीएसटी के रूप में ले रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। और हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे साथ बहुत ज्यादा शोषण किया, बहुत जुल्म किया, लेकिन हमारे खाने की चीजों पर, हमारे भोजन पर जीएसटी कभी नहीं लगाया था। लेकिन हमारे देश की सरकार ने आज हमारे खाने के सामान पर भी जीएसटी लगा दिया। यानी हम अगर 1 कटोरा खा रहे हैं तो उसमें 18% सरकार को हम दे रहे हैं।
बताइए, ऐसा सरकार जो अंग्रेजों ने जुल्म नहीं किया वो हमारे देश की सरकार ने कर रही है। इसलिए ऐसे समय पर इस सरकार को यहाँ से भगाना होगा और ऐसे सरकार को लाना पड़ेगा जो हमारी गरीबी को दूर करने के लिए हमारे पर्सनल खाते में वोट दे, क्योंकि हम पर्सनल अगर वोट देते हैं तो पर्सनल हमारे खाते में पैसा भी आना चाहिए, क्योंकि हम पर्सनल सरकार को 18% के रूप में GST भी दे रहे हैं हर सामान में, तो हमको भी मिलना चाहिए ना भाई। ये पैसा दिया जा सकता है, ये पैसा दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ अब तक जितनी सरकार बनी है वो सरकार अपने नेताओं को पैसा को देती है और अपने प्रजा लोग को भूखे मरवाती है, क्योंकि वो जानती है कि जब ये लोग भूखे मरेंगे तभी भोजन के लिए हमारे तरफ आएंगे। बताइए, आप लोग चावल के चक्कर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वो भी कौन सा चावल मिलता है भाई? सोसाइटी वाला, कई साल का रहता है, खाने में कोई स्वाद नहीं होता है। मेरा अनुमान है जिस दिन आप लोगों के खाते में 1 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा, अच्छा खासा आप लोग जीरा फूल चावल उगाइएगा, नहीं भी उगाइएगा तो खरीद के भी जीरा फूल चावल खा सकते हैं, सोसाइटी का नहीं खाइएगा। इसलिए अब आने वाले समय यही जो 2023 में नवंबर या दिसंबर में जो चुनाव होने वाला है, आप लोग महामूर्ख बन करके किसी की बात ना सुन करके आरी छाप पर वोट दबाना है, ठीक है ना भाई? सहमत है कि नहीं सहमत है? एक बार नारा लगा के बताइए, सजोर पेंटा सेवा सेवा, सजोर पेंटा सेवा सेवा। चलिए, आज ग्राम बागड़ा की इस धरती से आप लोगों ने आरी छाप के लिए जो आगाज दिया है, इसे मैं इस क्षेत्र के जो विधायक प्रत्याशी होंगे उनके लिए एक शुभ संकेत के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारे जो बैठे हुए जो नीचे तबके के, अंतिम पंक्ति के और अन्नदाता किसान समाज हैं, जिन्होंने 120 से 30 दिन तक खेत की मेढ़ा में जाकर के तपता है और ठंडा में सिकुड़ता है, धूप बरसात में भीगता है, तब जाकर के अनाज का एक दाना उत्पन्न होता है, जिससे जमीन पर रहने वाला व्यक्ति और हेलीकॉप्टर में उड़ने वाला व्यक्ति तक का पेट भरता है। उन किसानों का उम्मीद को झुकने न देना, ऐसा मैं इस क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी जो होंगे उनके लिए कहना चाह रहा हूं। और इन्होंने जो आज समर्थन दिया है, इनकी मनोबल को कभी मत गिरने देना। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग भी इस क्षेत्र में आएंगे और इन किसानों के लिए काम करेंगे और इनकी जो मांग होगी, इनकी जो समस्याएं होगी, इनके लिए जो आंदोलन करना होगा वो करेंगे। क्योंकि जो जरही में कोयला खदान जब खुला था, कई वर्षों से खुला पड़ा था, वहाँ के लोगों को बोला गया कि आप लोगों की जमीन की मुआवजा मिलेगा, आप लोगों को नौकरी मिलेगा, लेकिन जब जमीन अधिग्रहण हो जाने के बाद न तो उनको मुआवजा मिला और न ही नौकरी मिला। बताइए, जो बाहर से वहाँ आए उनको काम करने के लिए मौका मिला, 900 रुपया 1000 रुपया एक दिन का। बताइए, वो लोग बाहरी लोग माला माल हो गए और जो जमीन दिया था न तो उसको मुआवजा मिला न नौकरी मिला। जब आंदोलन शुरू हुआ तो वहाँ की जो EDM साहिबा थी वो बोली कि आप लोगों को ये आंदोलन कम से कम 5-10 साल पहले करना चाहिए। जब उनसे पूछा गया ऐसा आप क्यों कह रही हैं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ का खदान अब लास्ट कगार पर है, यहाँ सभी कोयला खनन होकर चला जा रहा है, अब थोड़ा कुछ बचा हुआ है। अगर इस लड़ाई को आप लोग पहले लड़े होते और आपके लोगों को नौकरी मिला होता तो रोज दिन का 1000 रुपया पाते तो शायद आज आपका गरीबी दूर हो गया होता। बताइए, इस तरह से हमारे साथ हो रहा है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जिस क्षेत्र में आदिवासियों का घना बसाहट है उनके जमीन के नीचे कोयला है। आप मत भूलिए कि इस जमीन के नीचे कोयला नहीं है, किसी न किसी दिन जरूर ऊपर आएगी। और अगर सरकार नहीं बदले तो आप लोगों के भी जमीन को ऐसे ही अधिग्रहण किया जाएगा, आप लोगों को भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा, न नौकरी नहीं मिलेगा, किसी जंगल के किनारे झोपड़ी बनाकर रहिएगा, दाने दाने के लिए तरसते रहिएगा। इसलिए समय रहते अपने सरकार बनाने की जरूरत है। और समय रहते सरकार बनाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आज की जो सरकार है वो लोग जब विधानसभा में चुन कर जाते हैं, जीत कर जाते हैं, तो बोलते हैं, उनके जो मुखिया होते हैं वो बोलते हैं कि चलो जीत कर आए हो तो एक काम करो,
ठीक है ना भाई, ध्यान से सुनिएगा क्या बोलते हैं कि जीत करके आ गए हो तो चलो एक काम करो, जनता के पैसा से कलेवा बिहारी और जलपान करो, ये बोलते हैं। यानी आपके पैसा से वो लोग ऐसो आराम करते हैं, मस्त मस्त खाना खाते हैं। अभी विधायक लोगों का भत्ता देखे कितना हो गया है, 20,000 एक दिन का खाना खाते हैं वो लोग। ठीक है ना भाई, आप लोगों को नसीब होता है, वो पैसा सब कहाँ से वो लोग कमा रहे हैं क्या? आप लोगों का ही GST कट के जाता है, जिससे एक दिन का 20,000 का खाना खाते हैं वो लोग। कितनी भत्ता मिलती है, बिजली उनको फ्री मिलती है, घर दूरा सब फ्री मिलता है। और एक जानकारी बता दूं, अभी कुछ दिन पहले कई देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री लोग आए हुए थे हमारे देश में। उनको चांदी के बर्तन से खाना खिलाया गया था, 56 भोग लगाए गए थे, तमाम प्रकार की भोजन दी गई थी। लेकिन आप लोग गौर करिए कि वो पैसा कहाँ से आया। बताइए, आप जो सोसाइटी का चावल खा रहे हैं, उस भोजन को खा रहे हैं, उससे 18% GST ले रहा है सरकार, और आपके पैसा से बाहर से जो विदेश से आ रहे हैं उनको चांदी के बर्तन में खिला रहा है। बताइए, आपके भोजन से 18% काट रहा है, जबकि आपके वोट से वो प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन आपके भोजन से 18% काट रहा है। और बाहर के लोग उनको कुछ नहीं बनाते हैं, ना उनको वोट देते हैं, ना प्रधानमंत्री बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनको चांदी का बर्तन से भोजन खिला। देखे होंगे आप लोग न्यूज, जितने लोग न्यूज देखते होंगे देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं। ये तरह की हमारी देश में व्यवस्थाएं चल रही हैं।